एज पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दो प्रकार से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकती है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड और दूसरा होता है सर्विस बेस्ड। आज भी बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बस वही मानते हैं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग सही है तो वो बिल्कुल प्रोडक्ट बेस्ड ही है। तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर जो भी लीडर आपको यह बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग अगर सही है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड है, तो उनको बोलो कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में यहां पर ये चीज कहां पर लिखी है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कर सकती है या तो सर्विस बेस्ड करती है या तो सर्विस और प्रोडक्ट दोनों साथ में भी कर सकती है। दोस्तों इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड में मोदी केयर हो गया, वेस्टीज हो गया, ओके लाइफ केयर हो गया, नेटसर्फ हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं। वैसे सर्विस बेस्ड में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे नेक्स्ट मनी हो गया, कैशबैक हो गया, वीजीएफ हो गया, बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंपनियां हैं जो दोनों जगह पर काम कर रही है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? दोनों सेम काम करती है। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उस टाइम आपको जो आप पेमेंट पे करते हो उसमें आपको हैंड टू हैंड फिजिकल प्रोडक्ट मिल जाती है। आपने जितना पैसा पे किया होता है उसका आपको उतना ही फिजिकल प्रोडक्ट मिल जाता है। और सर्विस बेस्ड में इसका डिफरेंस है। जब भी आप कोई सर्विस बेस्ड कंपनी ज्वाइन करते हो तो सर्विस बेस्ड में थोड़ा डिफरेंट है। जो भी आपने ज्वाइनिंग अमाउंट पे की होगी उस ज्वाइनिंग अमाउंट का आपको फिजिकल कोई प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है यहाँ पर। सर्विस बेस में क्या होगा कि उस कंपनी की जो भी सर्विस होगी आप जब भी यूज करोगे तब आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि जब आप ज्वाइनिंग किया होगा तो कुछ पॉइंट्स वगैरह मिले होंगे और जैसे जैसे आप उस कंपनी से सर्विस को यूज करते जाओगे तो अब आपका उस पॉइंट का उसमें बेनिफिट होगा और उस बेनिफिट लेते जाओगे तो आपने जिस टाइम ज्वाइनिंग के टाइम जो आपने ज्वाइनिंग अमाउंट पेड की थी वो ज्वाइनिंग अमाउंट आपकी रिटर्न सर्विस यूज करके हो जाएगी। जैसे प्रोडक्ट बेस में आपकी जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो प्रोडक्ट यूज करके हो गई और यहां पर आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट की जो वैल्यू है वो सर्विस यूज करके हो जाएगी। दोनों में इतना डिफरेंस है, बाकी दोनों में सेम ही चीज है। प्रोडक्ट बेस में भी जिस तरह से पे आउट मिलता है यहां पर भी उसी हिसाब से आपको पे आउट मिलेगा। प्रोडक्ट बेस में क्या होता है, ज्यादातर दो टाइप से काम होता है पे आउट के तौर पे। एक होता है जनरेशन और एक होता है बाइनरी। सर्विस बेस में ज्यादातर कंपनियां क्या करती है, एफिलिएट मार्केटिंग को आगे बढ़ाती है, मतलब कि लेवल इनकम वाइज आपको इनकम देती है। एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस दोनों में सेम ही काम होता है। दोनों सही कंपनी है तो सेम ही काम करेगी कि जो पैसा आपके पास आता है उस पैसों में से आपकी सर्विस, आपका एडमिन चार्ज, आपका प्रॉफिट काटने के बाद जो पैसा बचता है उसका कोई भी वे से डिस्ट्रीब्यूट करो। उसको गवर्नमेंट में कोई लेना देना नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूट कितना कर सकते हो जितना आपका बचता है। प्रोडक्ट बेस में जब भी आप ज्वाइनिंग करते हो तब आपकी जो ज्वाइनिंग अमाउंट की वैल्यू होती है उस वैल्यू में से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग्स वगैरह होती है उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है वो लोगों के बीच में डायरेक्ट या तो जनरेशन या तो बाइनरी के तौर पे बढ़ जाता है। सर्विस बेस में थोड़ा डिफरेंट है। सर्विस बेस में जब भी आप जो ज्वाइनिंग करते हो तो वो जो ज्वाइनिंग अमाउंट का पूरा पैसा होता है वो पूरा पैसा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और फिर से दोनों में सेम चीज, जब आप दोबारा प्रोडक्ट परचेस करते हो तब दोबारा प्रोडक्ट बेस में कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो या तो आपने टीम बनाई है तो वो टीम प्रोडक्ट परचेस करती है तो उसमें से आपको कमीशन मिलता है। सेम सर्विस बेस में भी सेम ही है। आप काम करते हो, सर्विस यूज करते हो, आपको अच्छा लगता है, आप फ्रेंड फैमिली सर्कल किसी को भी बताते हो और वो भी यहां पर आके सर्विस यूज करते हो तो आपकी जितनी भी टीम सर्विस यूज करती है उसमें से कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से आपको भी हिस्सा मिलता है। मतलब दोनों जगह पर काम सेम है, डिफरेंस थोड़ा ही है कि प्रोडक्ट बेस में आपको फिजिकली प्रोडक्ट मिल जाती है, यहां पर आपको सर्विस यूज करने के बाद आपको सेटिस्फाइड होता है कि मैंने जो पैसा लगाया अब नाउ
मैं फ्री हूं, मेरा कुछ लॉस यहाँ पर नहीं है। दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस दोनों जगह पर आपको ना तो कोई प्रलोभन दिया जाता है, ना तो कोई मुफ्त का आपको करोड़पति बनाया जाता है, ना आपको इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। दोनों जगह पर आप और आपकी टीम जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको इनकम बनेगी। प्रोडक्ट बेस में आप क्या करो, पहले प्रोडक्ट को परचेस करो, प्रोडक्ट को यूज करो, जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी तो आप उस प्रोडक्ट का एम्बेसडर मतलब कि मार्केटिंग, फ्रेंड, फैमिली सर्कल जहां भी करना चाहो कर सकते हो, और आपके रेकॉग्नाइज पर वो जो प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसमें से आपको पैसा मिलता है। सेम थिंग सर्विस बेस में भी है। आप सर्विस का यूज करो, सर्विस के यूज करने के बाद फ्रेंड, जैसे प्रोडक्ट बेस में बताते थे, यहां पर ही फ्रेंड फैमिली सर्कल बताओ और ये जो यूज करते हैं इसमें आपको पैसा मिलेगा। दोनों सेम चीज है। सर्विस बेस में बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट है, ज्वाइनिंग अमाउंट का यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, मतलब कि इस तरह से नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्विस बेस में जो सर्विस आपको कंपनी दे रही है उस सर्विस आपकी ज्वाइनिंग में से ही दे दे तो दोस्तों कंपनी लॉस हो जाएगी। आपने बहुत सारी अभी ओटीजी प्लेटफॉर्म देखा होगा, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो अपनी प्राइम मेंबरशिप देती है। अगर आप प्राइम मेंबरशिप लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि उसके जो नए नए वीडियोस होते हैं, वेब सीरीज होती है, मूवीज होती है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। सेम थिंग सर्विस बेस में, ये सर्विस बेस में अगर आपने प्राइम मेंबरशिप ली, लाइक नेक्स्ट मनी की ली, बीजीएफ की ली, या किसी भी की कैशबैक की ली, किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी की आपने यहाँ पर प्राइम मेंबरशिप ली, तो यहां पर भी दोस्तों आपको क्या बेनिफिट होता है कि आप हर एक जो सर्विस यूज करते हो, हर एक सर्विस में से आपको डिस्काउंट मिलता है, और साथ में आप जो टीम बनाते हो वो टीम भी उसमें काम करती है, तो उनको सर्विस का जो उनको भी डिस्काउंट मिलता है, और उनके यूजेस पे, उनके परचेस पे आपको भी पैसा मिलता है दोस्तों। तो ये भी कोई गलत चीज नहीं है दोस्तों। यहां पर दोनों कंपनियां, दोनों साइड प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड का जो पैसा आता है उसी पैसों में से डिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला जाता आपको कि आप यहां पर पैसे लगा दो आपको आते रहेंगे। दोनों क्राइटेरिया में ही काम करते हैं दोस्तों, दोनों सही है, और इंडियन गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप दोनों चीज कर सकते हो। गवर्नमेंट बस क्या बोलती है कि आपके पास जो पैसा आता है उस पैसों में से आपकी कॉस्टिंग, आपका एडमिन चार्ज, आपका प्रॉफिट, ये डिडक्ट करने के बाद जो भी पैसा आपके पास बचता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास, वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। बट कोई भी वैसे डजंट मैटर, गवर्नमेंट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पैसा आप किस तरह से बांट रहे हो, चाहे लाइक बाइनरी से बांटो, जनरेशन से बांटो, लेवल इनकम से बांटो, कोई भी वे से बांटो, पर इतना बांटो जितना बचता है। तो दोनों साइड में सही उसी तरह से ही काम होता है। अब दोस्तों बात करते हैं हमें कौन सी ज्वाइनिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों दोनों वे हैं, जो दोनों वे सही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में आते हैं ना, तो एक्सीडेंटली आ जाते हैं, बाय चांस आ जाते हैं ना। तो हमें मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, कोई नहीं बताता कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना है बड़े होके। या तो हम पूरी लाइफ जिन 4 लोगों से डरते हैं, पूरी लाइफ जिन 4 लोगों से डरते हैं कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, वो लोग भी हमें नहीं बताते कि आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। हमें हमारा कोई फ्रेंड, हमारा कोई रिश्तेदार, या तो हमारी सोशल मीडिया से कोई ऐसा बिजनेस करता होता है, हम देखते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं, और लगता है कि नहीं मैं यहां से कमा सकता हूं, एक्स्ट्रा इनकम कर सकता हूं और कुछ कर सकता हूं, तो हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं। जब भी हम इस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम आते हैं तब हमें इस इंडस्ट्रीज के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता। हमारे लिए कौन सी कंपनी सही है वो हमें कुछ भी नहीं पता होता। हमें बस जब प्लान देखते हैं, तो या तो हम प्लान देखते हैं, हमें कोई समझाता है तो हमें उसमें अपना प्रॉफिट दिखता है, और अपना प्रॉफिट दिखता है तो हम उसमें ज्वाइनिंग करके काम करते हैं।
धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, तब पता चलता है कि एक्चुअल में ये इंडस्ट्रीज क्या है, और तब आपको पता भी चले कि हो भी सकता है कि जो आपने एक्सीडेंटली कंपनी ज्वाइन की थी वो आपके लिए सही ना भी हो। तब आप डिसीजन मेकर बन के आपकी कंपनी चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है। बहुत बड़े बड़े लीडरों ने भी कंपनी चेंज की है और दूसरी कंपनी में भी सक्सेस हो रहे हो। जो कंपनी सही से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन करती हो, जो कंपनी का मैनेजमेंट सही हो, जो कंपनी की एजुकेशन सही हो, आप जिस कंपनी में जिस लीडर के साथ जुड़े हो वो लीडर सही हो, तो आपको लगता हो कि नहीं मैं यहां पर काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूं, तो दोस्तों वहां पर आपको टिके रहना चाहिए। चाहे आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज में हो, आपका फ्यूचर दोनों जगह पर बनेगा। आपको बस इस इंडस्ट्रीज को टाइम देना है। इस इंडस्ट्रीज को शुरू से 1 साल 2 साल 3 साल लर्निंग करना है, बहुत कुछ सिखाएगी, और यहां से सीखने के बाद आपको बहुत सारा पैसा भी मिलेगा, बहुत सारा प्यार भी मिलेगा, और आपकी पहचान भी होगी। तो दोस्तों आप कोई भी वे से स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड, दोनों में से जहां पर आपकी ज्वाइनिंग लगी है वहां पर आपका फ्यूचर अगर ब्राइट है तो दोस्तों आप वहां पर 100% कमा सकते हो। न तो आपको प्रोडक्ट बेस से सर्विस बेस में आने की जरूरत है, ना तो सर्विस बेस से आपको प्रोडक्ट बेस के जाने की जरूरत है। बट सही वे, सही कंपनी, सही डिस्ट्रीब्यूशन, वो जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग से ये एक एक्सीडेंटली आते हैं, और यहां पर जैसे जैसे ग्रो करोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों यहां पर किसी की एडवाइस या किसी के कहने पे या जहां भीड़ चलती है वहां पर चलने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखों से देखो, आप जिस कंपनी में होगे उस कंपनी में बहुत सारे लोग अच्छा खासा अचीव भी किया होगा, तो आप सोचो कि मैं भी कर सकता हूं, तो टिके रहना। ये इंडस्ट्री है टिके रहना, जहां पर आप टिकोगे वहां पर पैसा कमाओगे। आज का दोस्तों हमारा ये वीडियो था प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आया आप उसको तुरंत देख सके। थैंक यू, जय हिंद।